हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज के रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। जो भी आप दोनों में चल रहा है, चाहे आप सेपरेशन में हो या बात नहीं हो रही है, लो कांटेक्ट है या बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। जिस भी सिचुएशन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो पहले तो हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते में ऑब्स्टैकल्स क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देखने की कोशिश करेंगे। और फ्यूचर क्या है वो भी इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, कार्ड्स को मैं शफल कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स शफल कर लिए हैं। मैं यहाँ पे लेआउट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। क्या चल रहा है आप दोनों के सिचुएशन में, क्या करंट एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते की। सबसे पहला कार्ड है कॉन्शियसनेस और दूसरा कार्ड है यहाँ पे सेलिब्रेशन का। ऑब्स्टैकल क्या है इस रिलेशनशिप में, ऑब्स्टैकल क्या है। सॉरो, क्रिएटिविटी, आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, मोमेंट टू मोमेंट और सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या आप में से कोई एक है जो अपने में ही मस्त है, अपना ही एन्जॉयमेंट चल रहा है, अपने बारे में सोचा जा रहा है, अपने फैमिली के साथ या अपने लोगों के साथ। मतलब एक सेल्फिश एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। या तो आप दोनों की एनर्जी है या तो आप में से किसी एक इंसान की एनर्जी ऐसी है जो अपने में ही मस्त है। अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, थर्ड पार्टी सिचुएशंस एंजॉय करना, और दूसरा पर्सन यहाँ पे किसी को, सामने वाले को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे एक पर्सन यादों में गुम है और एक पर्सन अपने में ही मस्त है, ठीक है। और मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है आप दोनों के रिलेशनशिप का, कि जहाँ पे दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में, लेकिन अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो या अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो। ओके, जिसकी वजह से एक दूसरे पे ध्यान ही नहीं जा रहा आप दोनों का। तो मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। या तो ये किसी एक पर्सन की एनर्जी है या दोनों की एनर्जी है। ओके, बट एक चीज़ है कि दोनों एक दूसरे को, एटलीस्ट यू बोथ आर इन ईच अदर्स थॉट्स, ठीक है। ओके, चैलेंज अगर देखा जाए इस कनेक्शन का, तो मुझे लगता है कि एक्शन क्या लिया जाए, कैसे लिया जाए और क्या आउट ऑफ द बॉक्स किया जाए सामने वाले का दिल जीतने के लिए। मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप एक रूटीन सी बन गई है, इसमें कोई न्यूनेस नहीं है, या फिर एक्सप्रेशन की कमी है, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सैड तो है, आपके पर्सन खुश भी नहीं है आपके बिना, और लेकिन वो उसके लिए कर क्या रहे हैं, दे आर डूइंग नथिंग। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, दे हैव टू टेक सम एक्शन। तो मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन ने आउट ऑफ सॉरो आके ये एक्शन ले लिया आपके तरफ, तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो सकती है। ओके, बट आपके पर्सन कर क्या रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। अभी आप दोनों की एनर्जी हो सकती है, आप में से किसी एक की एनर्जी है जो सिर्फ सोचे जा रहा है, रोते जा रहा है, कोसते जा रहा है सिचुएशन को, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मुझे लगता है आपके पर्सन अगर आपसे भाग रहे हैं, आपके पर्सन ही है जो इस रिलेशनशिप का एक चैलेंज बने हुए हैं। जो मैंने अभी तक की एनर्जी बताई, अगर वो आपके पर्सन की है जहाँ पे वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, अपने में ही मस्त है, सोचते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और परेशान हो रहे होते हैं वहाँ पे लेकिन कोई कुछ नहीं करते हैं, तो आगे जाके उनके लिए वैसे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। और मुझे लगता है ये पर्सन बड़े ढीठ है, क्योंकि उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, फिर भी ये पर्सन पेशेंस रखे हुए है, फिर भी ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर भी ये आपके तरफ से कोई एक्शन आ जाए उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ फुलिशनेस। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके लिए ही मुश्किलें बढ़ेंगी।
ओके, दे विल फील सप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे या सैड हो जाएंगे अगर वो इसी एनर्जी में चलते रहे तो। बट इस पर्सन का ढीठ जो रवैया है वो इस तरह का है कि उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं लेकिन स्टिल दे कीप डूइंग इट। ओके, सो या और देखते हैं, दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए? ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे फिजिकल टच है। ऑनेस्टी इज एसेंशियल, ट्रू लव, डेमॉन्स्ट्रेट लव। मैंने बोला ना यहाँ पे प्यार है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है और ये एक सच्चा प्यार है। दिस लव इज़ ट्रू, दिल से बनाया गया रिश्ता है और सच्चा रिश्ता है। बट प्रॉब्लम ये है, कोई भी यहाँ पे प्यार जताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर आपके पर्सन तैयार नहीं रहे हैं अभी तक आपसे फीलिंग्स अपने एक्सप्रेस नहीं किए अच्छे से। उनके सच में अंदर क्या है आपको लेकर वो उन्होंने कभी भी बाहर नहीं ओपन किया, ठीक है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर, दैट इज़ द इशू हियर। ओके, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो आप दोनों का है, इस पर्सन को भी ये पता है कि ऐसा रिश्ता या आपके जैसा पर्सन उन्हें कभी नहीं मिलेगा। दे नो इट। यहाँ पे देख रहे हो मैसेज क्या है? दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। तो ये एक ज़िंदगी में एक ही बार एक ब्लेसिंग की तरह ऐसा रिश्ता मिला है उन्हें। ओके, एंड दे आर जस्ट वो सब गवा रहे हैं। एक एक अपॉर्चुनिटी जो आज तक उन्हें मिली है ना आपके साथ, वो गवा रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें वो धीरे धीरे अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि लाइफ टाइम तो आप रुके नहीं रहोगे, लाइफ टाइम आप उनको माफ़ नहीं करते रहोगे, या लाइफ टाइम आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सम पॉइंट इन लाइफ कहीं ना कहीं उन्हें अपना प्यार जताना पड़ेगा। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये पर्सन अपने दिल को खोल कर आपके सामने रख देंगे। जो जैसा है क्लियरली वैसी बातें आपसे कहेंगे। कोई बात अपने मन में नहीं रखेंगे, कोई चीज़ अपने अंदर दबा के छुपा के नहीं रखेंगे। दे विल एक्सप्रेस देयर लव। ओके, मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू इस रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन कभी भी वल्नरेबल नहीं रहे हैं। अपनी फीलिंग्स इन्होंने कभी भी ऑनेस्टली आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की है, या फिर सच्चाई अपनी कभी नहीं दिखाई है। वो सही मायनों में क्या है, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, दे नेवर एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, एंड अब मुझे लगता है ये पर्सन आने वाले टाइम में दे विल स्पीक आउट देयर ट्रूथ। वो अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खोलकर आपके सामने खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज़, जैसे जैसे मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में मिलना जुलना बढ़ेगा, एक फिज़िकल इंटीमेसी जैसे जैसे आप दोनों के बीच में आएगी, रिश्ता और गहराता जाएगा आप दोनों के बीच में। देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सिर्फ उनके प्यार के लिए ये चीज़ें करो। फिज़िकल इंटीमेसी को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। सिर्फ किसी के सिर पे हाथ फेरना भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लव, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव। यहाँ हाथों में हाथ डालकर एक जगह पे बैठ के बातें करना इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लव। तो आपके पर्सन को ऐसा भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि बैठकर बातें करके आपके हाथ थाम कर आपसे दिल से दिल की बातें करना बहुत ज़रूरी है। सो आने वाले टाइम में मुझे आप दोनों मिलते हुए दिख रहे हो, फिज़िकल इंटीमेसी बढ़ते हुए दिख रही है, ऑनेस्टली अपना सच बोलते हुए दिख रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो यह ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए अभी टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं चैलेंजेस क्या है आप दोनों के कनेक्शन में। व्हाट आर द चैलेंजेस, या किन चीज़ों पे ध्यान देना इस रिलेशनशिप में इस वक्त ज़रूरी है, क्या चैलेंजेस है इस कनेक्शन के। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे है वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। हो सकता है किसी की यहाँ पे ऑलरेडी शादी हो गई है, या तो आपकी या आपके पर्सन की, ठीक है, या शादी एक मसला बन चुका है। मे बी आप दोनों को लगता है कि आगे जाके शादी नहीं हो पाएगी, फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उसके अलग अलग अपने रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कि आप में से कोई मैरिड हो सकता है। व्हाट मोर डू वी हैव?
नेक्स्ट जो आपके लिए है वो है, इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव वन, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ योर ऑल। तो यही मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, इस रिलेशनशिप में ना कोई यहाँ पे अपने आप को ओपन अप करने से डरता है, या तो ये आप हो या तो आपके पर्सन है, और उस इंसान को अपना दिल खोलकर अपनी फीलिंग जाहिर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है आप में से कोई ऐसा है जिसे डर लगता है ओपन अप होने से, वल्नरेबल होने से, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी तो मुझे हर्ट कर दिया जाएगा, मेरा दिल तोड़ दिया जाएगा, एंड दैट इज़ रॉन्ग। ओके, ये जो भी सोच रहा है वो गलत है। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं अगर ये आप हो, आपको अगर डर लग रहा है, हो सकता है उसका रीज़न भी हो सकता है कि इस पर्सन ने इतना आपको चीट किया है या इतना ज़्यादा आपको हर्ट किया है कि आपका विश्वास ही नहीं रहा। बट इट्स ओके, ठीक है, आपको ये एक सिग्नल मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, क्योंकि ये एक चैलेंज बना है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप सोचिए कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, और आप किसी को बोल रहे हो कि आ जाओ, आप कैसे आएंगे? अगर आपने ही दरवाज़ा खोला नहीं तो आएंगे कैसे, राइट? नेक्स्ट जो है, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर, यस योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो अब ये भी किसी आपका या आपके पर्सन का ये एक इशू हो सकता है जो इस रिश्ते का ऑब्स्टैकल बना हुआ है कि एक्सपेक्टेशंस अलग रखी है, बट आप दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका अपना अलग कल्चर है, उनकी सोच अलग है, उनका रहन सहन अलग हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि दो प्यार करने वाले सेम हो या सेम सोच रखते हो। तो ये भी एक ऑब्स्टैकल बना हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में। या तो आप दोनों एक दूसरे से अलग ही कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो अलग ही कुछ हो जाता है, या फिर आप अपने पर्सन से वो जैसे है ना एक्सेप्ट करिए उन्हें वैसे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है दो प्यार करने वालों के सोच विचार भी सेम हो, ठीक है। क्योंकि मैंने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना है वो मेरे जैसा नहीं है, वो मेरे जैसा नहीं सोचती, तो ये गलत है। ज़रूरी नहीं है ना कि कोई आपके जैसा सोचे, राइट। उसी को तो प्यार कहते हैं, अच्छाई बुराई के साथ एक्सेप्ट करना। बट बुराई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई आपको मार रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, राइट। ओके, समझना होगा आपको डिफरेंस, सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी थोड़ा काफ़ी लोगों के लिए ना ये जो सेपरेशन पीरियड आप दोनों के बीच चल रहा है, इट वॉज मेंट टू बी, ये चीज़ होनी थी। और कुछ लोगों के लिए तो ये सेपरेशन थोड़ा और ज़्यादा चलेगा, और कुछ लोगों के लिए ये सेपरेशन बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लगता है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, एंड एक पाने की एक इच्छा, एक जुनून, एक प्यास मुझे दिख रही है दोनों में। ओके, सो या चलिए टैरो कार्ड से थोड़ा सा देख लेते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेट्स सी। ओके, पहला जो कार्ड, ओके, दो कार्ड्स निकल के आए हैं, द वॉर्टेक्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, या आई थिंक मुझे पता है क्या सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे, कि ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही है। आपके सामने ये पर्सन कुछ ऐसी बातें बोलेंगे या इनका कोई ऐसा एक्शन आ सकता है जिसके लिए मे बी आप रेडी नहीं हो। कभी कभी हम सोच के रखते हैं ना कि अब उस इंसान को मैं मौका नहीं देने वाला या मैं मौका नहीं देने वाली हूँ, वो अपने ज़िंदगी में खुश रहे, मुझे अपने ज़िंदगी में खुश रहने दे, उसने बहुत तकलीफ़ दी मुझे, तो हम एक वॉल बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मुझे आप लग रहे हो जो बहुत नाराज़ हो, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान से थके आ रहे हो, आप परेशान हो गए उस इंसान से, एंड नाउ यू डोंट वांट टू डील विद देम, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके सामने ये पर्सन कुछ ऐसा ऑफ़र रखेंगे जो आपको एकदम अब मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको मीठा खाने से मना कर दिया है डॉक्टर ने, एकदम मना कर दिया, ओके। और कोई आपके सामने आपके एकदम मनपसंद मिठाई का बॉक्स लाकर सामने रखते और आपको
आपको पसंद है वो मिठाई, बहुत ज़्यादा, बेहद पसंद है, लेकिन आपको ये भी पता है कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इससे थोड़ा सा दूर रहिए मिठाई से, स्वीट खाने से। वो जो फीलिंग होगी ना आपकी उस वक्त की, एग्जैक्टली वही फीलिंग आपके सामने प्रेजेंट करी जाएगी कि आपको गुस्सा है, आपके मन में आपने कुछ सोच रखा है कि ये आया तो मैं ऐसा करूँगा, वो आया तो मैं वैसा करूँगा, और वही सिचुएशन आपके सामने आने वाली है, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, या कह लो यू विल बी लाइक यार मैं क्या करूं, गुस्सा तो रहेगा मन में। व्हाट मोर डू वी हैव? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का कोई दुश्मन है। आई डोंट नो हु दिस इज। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का है, लेकिन यहाँ पे आपके रिश्ते का कोई दुश्मन है, कोई औरत हो सकती है, एज में बड़ी हो सकती है, ओके, जो नहीं चाहती है, वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, आपके पर्सन के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, और बहुत ही हिम्मत करके आप दोनों अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल के फिर भी होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी ऐसे कपल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत मुश्किलों का सामना करके भी आप लोग फिर से एक साथ आए हो इन दी एंड, ओके। नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। मुझे यहाँ पे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। ये किसी नए पर्सन का भी प्रपोजल हो सकता है, किसी पुराने पर्सन का भी प्रपोजल हो सकता है, बट दिस इज समवन दैट नोज यू। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको ऑलरेडी जानता है और जो आपको काफ़ी कंपैटिबल मानता है, ओके। आई थिंक आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, देयर इज़ नॉट जस्ट वन, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट लाइक यू, उनके रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, ओके। एंड द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो या दिस इज समवन ये आज का कल का प्यार नहीं है, दिस इज समवन जिसके मन में आपके लिए बेइंतहा प्यार है और अनकंडीशनल लव है। देख रहे हो यहाँ पे यूनियन ऑफ टू सोल्स, टू ऑफ कप्स। तो दिस इज समवन जो एक जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, ये उस तरह की एनर्जी है, ओके। एट फर्स्ट आपको ये फ्लर्टी एनर्जी लग सकती है, बट बाद में जाके जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी दिस विल बी समथिंग डीप, ओके। एंड द लास्ट कार्ड वुड बी, दो कार्ड्स निकल के आए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे लगता है फाइनली यहाँ पे किसी के ऊपर कोई प्रेशर था फैमिली का, करियर का, जो वो ढो रहे थे अपने पीठ पे, वो ड्रॉप करके इस रिलेशनशिप में उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उन्होंने जो करना चाहिए था लेकिन उन्होंने किया नहीं किसी और रीजंस की वजह से, अपनी सोच के वजह से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से, अपनी फैमिली के वजह से, करियर के वजह से, फाइनली वो उन चीज़ों को बाजू में रख के वो आपके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे साइंस कौन से है वो बता देती हूँ। यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, ओके। आपके पर्सन इतना ज़्यादा सैड फील करने वाले हैं ना आने वाले कुछ टाइम में, इट विल बी अनबेरेबल फॉर दिस पर्सन, ओके। या चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ एडवाइस, आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन व्यूअर्स के लिए डिवाइन क्या एडवाइस रहेगा? पहला जो एडवाइस है आपके लिए, नंबर 26 है, फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ओके। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को जज कर रहे हो पुराने एक्सपीरियंस से, तो पहले सोचिए ज़रा सा, ठीक है। तो आपको रुक कर सोचने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट एडवाइस यहाँ पे 44 नंबर है, स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। तो अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में जो एक मनहूसियत छाई है या जो प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट रहा है एक के बाद एक, वो कब ख़त्म होगा, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून। यही आपको बोला जा रहा है, क्योंकि हर तूफान का अंत होता ही है। एंड द लास्ट इज 28 नंबर, प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर कुछ गलत है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है रिलेशनशिप में, स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में हो
और अपने अच्छे के लिए हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, डू दैट। यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ये प्रोटेस्टिंग की एनर्जी है। ओके, सो दिस क्वीन, दिस किंग, दिस इज़ यू। ठीक है, जो भी हो आप। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये क्यूट सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग आपको दिल को छू गई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक चिपका दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे सेफ।